अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, यूर वॉचिंग जीत की सोच में वसीम लियाकत। आज दो बड़े ज़बरदस्त मुकाबले हुए और कल पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का नेल बाइटर हुआ था और आज उससे बढ़ के हमें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की गेम देखने को मिली। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 388 रन जोड़े, जबकि न्यूजीलैंड की टीम 383 रन बना सकी और एक लम्हे ये लग रहा था कि शायद न्यूजीलैंड ये मुकाबला अपने नाम कर लेगा। और क्या बेहतरीन मुकाबला हुआ धर्मशाला में। वर्ल्ड कप का आखिरी मुकाबला था और आखिरी मुकाबले में धर्मशाला में एक सीट भी ऐसी नहीं थी जो खाली हो और वो तमाम तर जो शायक आए थे वो डिजर्व कर रहे थे कि उनको ऐसा मुकाबला देखने को मिले। दूसरी जानिब बांग्लादेश के साथ वही चल रहा है जो बड़े भाई पाकिस्तान के साथ चल रहा है। ईस्ट और वेस्ट, पाकिस्तान इज बेस्ट तो नहीं कह सकते हम, लेकिन पाकिस्तान को स्ट्रगल का सामना करना पड़ा है जिस तरह, इसी तरह बांग्लादेश को भी स्ट्रगल का सामना करना पड़ा है और 87 रन से शिकस्त दी है नीदरलैंड की टीम ने बांग्लादेश को। नीदरलैंड्स के भी पॉइंट 4 हो चुके, पाकिस्तान के भी 4 हो चुके, अफगानिस्तान के भी 4 हो चुके और ये नंबर 1 टीम है जिसके 4 पॉइंट्स हैं। और आप देखिए कि नंबर 1 टीम के साथ 2 एसोसिएट मेंबर्स के भी 4 पॉइंट हैं। अब देखते हैं कि इन पॉइंट्स की जो गोरख धंधा है इसमें पाकिस्तान कहां तक पहुंच सकता है। इफ एंड बट्स का खेल अभी भी जारी है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि कौन सी टीम हारेगी तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचेगा, क्योंकि ये रवायत है जो कि 92 से चली आ रही है। 2023 हो चुका है लेकिन हम इसी रवायत पे कायम हैं कि फलां हार गया तो पाकिस्तान गो थ्रू कर जाएगा, फलां हार गया तो पाकिस्तान गो थ्रू कर जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को अपने 3 मुकाबले जीतने, अगर पाकिस्तान 3 मुकाबले नहीं जीतेगा तो फिर पाकिस्तान आई थिंक सो जिस तरह की सूरत हाल है पाकिस्तान 8वें पे फिनिश करेगा। इस तमाम तर मैच के ऊपर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ज़ीशान नादिर साहब। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ मौजूद हैं साबिक क्रिकेटर और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जनाब हसन रजा साहब। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हसन भाई आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। आज पॉइंट टेबल्स पे जो नीचे की टीमें बताई हैं बड़ी इंटरेस्टिंग हुई हैं। ऊपर की टीमें आपने बताई नहीं है। वर्ल्ड नंबर 1 विद 2 एसोसिएट। मैंने कहा शायद 10 पॉइंट से शुरू करेंगे, इंडिया से, साउथ अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से 4 टीमें जो खेल रही हैं अच्छा, मगर नीचे से टेबल आपने पॉइंट टेबल सारे बता दिए। सर वर्ल्ड नंबर 1 विद 2 एसोसिएट मेंबर्स। ओके और आज थोड़ा सा बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड के हवाले से। पहले सेगमेंट में क्या ज़बरदस्त मुकाबला हुआ सर, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया खेली, जिस तरह न्यूजीलैंड खेली। और क्या आपको इन टीम्स को देख के लगता है कि हमें दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुंचे? देखिए पाकिस्तान जिस तरह से प्रिपरेशन से किया था वर्ल्ड कप में उस तरह से नज़र नहीं आई और जितनी भी टीमें देखें उनकी प्रिपरेशन नज़र आ रही है हमें टीमों में। और अगेन जिस तरह से अपसेट हुए हैं इस वर्ल्ड कप में, कमाल की नीदरलैंड को क्रेडिट जाएगा, जितनी टीमें वो जीत रही हैं, अफगानिस्तान जीत रही है। इंग्लैंड की चैंपियन 50 ओवर्स की गेम की टीम थी, वो जो है चैंपियन टीम थी, वो हार गई है इसमें। मगर ओवरऑल देखें तो जो टॉप टीम्स हैं वो बड़ा अच्छा खेल रही हैं, स्पेशली साउथ अफ्रीका हो गई, इंडिया हो गई। हर टीमों का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस करके आए हुए थे। और हम यही बात कर रहे थे कि फिर पाकिस्तान की बात आएगी तो 270 रन, 275 रन 50 ओवर्स में इस मॉडर्न क्रिकेट में कुछ भी नहीं है। आपको 350 रन, 325 रन करने पड़ते हैं, जहाँ पर जाके आप डिफेंड करते हैं, आपके बॉलर्स डिफेंड करते हैं। और यही क्वालिटी नजर आई हमें कि चैंपियन टीम ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से वो गेम खेल रही है क्रिकेट की, उन्होंने एग्जाम्पल शो किया है कि हम अपनी तैयारियां करके आए हुए थे और हमारा लेवल जो है वो T20 फॉर्मेट का अलग है, 50 गेम्स का अलग है और टेस्ट क्रिकेट का अलग है। तो ये वो क्लास है और क्रेडिट हमें जाता है पैट कमिंस को कि ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर्स हैं, हमेशा जितने भी हिस्ट्री में देखेंगे बैटर्स आए ऑस्ट्रेलिया के पास जो कैप्टन रह चुके हैं, लेजेंड रिकी पॉन्टिंग, स्टीव वॉ, गिलक्रिस्ट, बड़े बड़े नाम, मगर ये वाहिद बॉलर कैप्टन हैं जो एक कमाल की कैप्टनसी कर रहे हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट। बॉलिंग में देखिए तो एनर्जेटिक है, बैटिंग में देखें डाउन द ऑर्डर आके 37 रन की इनिंग्स खेली उन्होंने। तो कहीं ना कहीं कैप्टनसी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है और यही वो ऑस्ट्रेलिया टीम थी और जिसका हमेशा मैच में देखने का मजा आता है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, चाहे वो पाकिस्तान की सरजमीन पे खेल रहे हो, चाहे वो इंडिया की सरजमीन पे, चाहे वो अपनी कंडीशंस में खेल रहे हो, मगर गेम उनका एक ही रहता है, अटैकिंग गेम। तो ओवरऑल जो है क्रेडिट जाता है ऑस्ट्रेलिया को जो उन्होंने फाइट बैक किया बहुत ज़बरदस्त। जबकि ऐसे टाइम पे इतने स्कोर के बाद जो है ना सम टीमें जो होती हैं वो थोड़ा रिलैक्स हो जाती हैं, मगर रिलैक्सेशन कहीं नज़र नहीं आई और फील्डिंग से मैच जीती है ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट देखें तो एंड में। ज़ीशान भाई आज के मैच को आप किस तरह एनालाइज करते हैं, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, और क्या धमाकेदार मैच हुआ? एक तो मैच कल हुआ था लेकिन कल पाकिस्तान की बॉलिंग थोड़ा सा आखिरी पार्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कर गई, उस मैच को सनसनीखेज बना दिया। नहीं तो जो गेंदों और रन्स का डिफरेंस था वो इतना ज़्यादा था कि मैच में सनसनी उस तरह से पैदा हो ही नहीं सकती थी। लेकिन आज का जो मैच हुआ दैट वाज ए डिजर्विंग मैच फॉर धर्मशाला क्राउड। देखिए धर्मशाला का अगर आप ग्राउंड देखें तो बाउंड्रीज भी छोटी हैं, ग्राउंड छोटा है, लाइक मंडी कह सकते हैं आप, क्योंकि वहाँ पे जो है वो एक हाई स्कोरिंग मैच ही होना था। आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, पाकिस्तान के मैच के बाद उन्होंने बिल्कुल पीछे नहीं देखा और वो जो है अपनी एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन के साथ खेल रहे हैं। सारे तकरीबन उनके जितने भी प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। आप न्यूजीलैंड को देखें, वो भी एक चैम्पियन टीम की तरह, लास्ट वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट टीम थी, उसी तरह खेल रही है। बहुत एक नेल बाइटर था, सिर्फ जो लास्ट के 2-3 ओवर कमिंस ने बहुत ज़बरदस्त किए, उसमें शॉर्ट बॉल का उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल किया, जिनकी वजह से उनके 7-8 बॉल ऐसे डॉट हुए जिस पे वो मैच जीतने की तरफ जा सकते थे।
कुछ एक वो रन आउट हुए, वो भी एक उनके साथ थोड़ी सी हार्ड लक हो गई। ओवरऑल देखें तो एक बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला था। अगर आप देखें कि अगर आप वर्ल्ड कप खेलने आए हैं तो ऐसी आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि आप 388 जो कि एक ह्यूज टारगेट था, आप सोच नहीं सकते, जैसे हसन भाई ने बात की 270 275 आपने वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट तो करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो आप देखें 5 ओवर पहले हम आउट हो चुके थे। अगर हमारे पास 10-15 स्कोर भी कल ज़्यादा होते तो मैच का रिजल्ट चेंज हो सकता था। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, वही जो बात काफ़ी हो रही है कि हम जहाँ पे 30-40 स्कोर उस विकेट की मुनासबत से ज़्यादा करना चाहिए वो हम कम कर रहे हैं, बजाय बाकी टीमों के वो ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं। 388 भी जो है वो यहाँ पे जो है वो आपको नहीं बचा पा रहा। तो आप देख लें कि हमारी प्रिपरेशन किस तरह की और बाकी टीम्स की प्रिपरेशन किस तरह है। सर बहुत अच्छी बात की ज़िशान भाई ने कि 388 भी आपको नहीं बचा पा रहा, और आपकी जो बैटिंग लाइनअप है उसके तो क्या ही कहने। लेकिन कल मुझे तारीफ करनी होगी साउथ अफ्रीका की टेल की और आज न्यूजीलैंड की टेल की। सर टेल इस तरह खेलती है जो मैच में जान डालती है, और पाकिस्तान के साथ सारे प्रॉब्लम एक वर्ल्ड कप में क्यों है? क्योंकि मुझे याद है पाकिस्तान की टेल बड़ी मज़ेदार होती थी। इसमें उमर गुल भी आके छक्के लगाते थे, सोहेल तनवीर हुआ करते थे। फिर उससे पहले अगर चले जाएं तो सईद अजमल और आमिर के दरमियान जो पार्टनरशिप अबू धाबी अगर मैं टेल की करूंगा ना, अपने टेल में मैं वसीम भाई को टेल नहीं बोलूंगा, वसीम अकरम को, क्योंकि उनकी पार्टनरशिप शक्ल मुश्ताक भाई के साथ लगी है। टेस्ट क्रिकेट में भी लगी है 8वीं ग्रेड 257 की, और डबल सेंचुरी की है वसीम भाई ने शेखुपुरा टेस्ट में। उस वक्त हम टीम के साथ भी थे। तो ये मैं बुरा लगेगा मुझे, टेल नहीं कहूंगा, प्रॉपर बैट्समैन कहूंगा वसीम भाई को, और सकलैन भाई को स्पेशली, क्योंकि सकलैन मुश्ताक भी जैसे प्लेयर्स थे उस टाइम पे, जब तो आप जिक्र कर रहे हैं उनका सेंचुरी भी हुई थी वहाँ पर। फिर और अगर पीछे आएंगे तो बहुत सारे ऐसे ऑलराउंडर्स थे जो बैटिंग भी करते थे और प्रॉपर उनको नेट्स पे बैटिंग भी कराई जाती थी। जब भी हम साउथ अफ्रीका टूर पे गए या ऑस्ट्रेलिया टूर पे गए तो वहाँ पर डेथ में इतनी, मुश्ताक भाई के नाम ले लें, मुश्ताक अहमद की, उन्होंने भी 50s की है एंड पे, वकार भाई ने बैटिंग की है। तो यही चीज़ होती है कि हमारे कैप्टन, हमारी मैनेजमेंट को भी चाहिए होता है कि जो टेल अगर वो एज ए बॉलर खेल रहा है तो ये नहीं समझें कि उसकी बैटिंग नहीं आनी है, और बैटिंग आनी है। वो एग्जाम्पल शो किया है, कमिंस को देखें, कैप्टन को प्रॉपर खेल रहे हैं। हमारी टेल तो समझती है कि शायद अफरीदी यहाँ के इस तरह खेलते हैं कि लग रहा होता है कि ऊपर वाला हिस्सा काम नहीं कर रहा है। कल एग्जाम्पल शो कर दिया ना, जब महाराज खेल रहे थे और उसके बाद निगेटिव खेल रहे थे, प्लेयर्स आउट ही नहीं हो रहे थे। वो कितनी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग हो रही थी पाकिस्तान ने, नो डाउट बॉलिंग बड़ी अच्छी की है, रिवर्स स्विंग हो रहा था, वसीम जूनियर बड़े पेस से बॉल कर रहे थे, हारिस रऊफ ने पूरी स्ट्रेंथ से बॉलिंग की अपनी, मगर जो रिवर्स बॉल हो रहा था आउटसाइड ऑफ स्टंप जा रहा था, उसको बैट को जरा सा भी उन्होंने टच नहीं किया है और लीव करते रहे बॉल को। इट मीन्स कि उनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बॉल पे थी। तो यही चीज़ होती है कि बैटर जब खुद आउट होना चाहेगा तो वो कभी जा शॉट मार के आउट हो सकता है, अगर अदरवाइज टेल को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उसी टेल ने मैच जिता दिया आपके। तो ये क्वालिटी बैटिंग होती है। और ओवरऑल आज देखें कि हर टीम जो भी हैं, अगर डाउन द ऑर्डर देखें टीमें, जितनी कॉम्बिनेशन टीमों का बना है, 5 बैटिंग के बाद नंबर के बाद सारे बैट्समैन इन्फॉर्म हो गए हैं, और हमारे पास नवाज है। 39 रन उनके वनडे कैरियर में है, और उनको हम पिछले 3 या 4 साल से खिला रहे हैं। सर 8 साल से, प्लीज 8 साल से 2016 में वो T20 वर्ल्ड कप खेलने गए थे इंडिया, इन एंड आउट भी रहे, इंडिया गए थे, उसके बाद सेकंड टूर था इंडिया का उनका। सर मेरी बात सुने, 96 में आपका आगाज हुआ पाकिस्तान की जानिब से, 2006 तक आप क्रिकेट खेले, तो वो 10 साल का स्पैम काउंट होगा ना? 10 साल का काउंट, इन एंड आउट तो आप 10 दफा हुए होंगे। 10 दफा हुए हैं, बिल्कुल काउंट तो क्रिक इन्फो पे 10 साल लिखा होगा ना? मेरा तो इस तरह नवाज भी पिछले 8-9 साल से टीम के साथ हैं। चलें, उस दौर में इस दौर में बड़ा फर्क है। उस दौर में ये होता था कि अगर एज ए फील्डर नहीं खेल रहे तो बैटर खेलना पड़ेगा आपको, 25 रन फील्डिंग से रोकने हैं आपने, फिर बैटिंग में, और आपने जो है वो एक ही डू एंड डाई वाला चांस होगा, अगर वो रन नहीं किए आपने, मुरलीधरन जैसे 500 विकेट लिए बॉलर लगे होंगे, ब्रेडली जैसे बॉलर्स लगे होंगे, अगर उन पे आप आउट हो गए तो उसके बाद 4 मैचेस तो आप भूल जाएं, आप जाके फिर डोमेस्टिक खेलें और आप जाके फिर अंडर 19 लेवल पे खेलें, फिर गुम हो जाएं। तो अब ये वो सिनेरियो नहीं है। अब यहाँ पर ये कि आप फ्रेंचाइज से खेलें, जाके परफॉर्म करें, दोबारा पाकिस्तान टीम में आ जाएं। तो यही वो आदतें लगी हुई हैं। और अगर पाकिस्तान टीम नहीं बुलाती तो पैसे कमाते रहे। पाकिस्तान टीम अगर नहीं बुलाती तो सलमान आगा की तरह आप डगआउट में बैठे रहें, कोई मैच भी ना खेलें। बल्कि अब तो आप कंपनी भी बना सकते हैं, उसके ऊपर तो अगले सेगमेंट में बात करेंगे। निशान, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान के खिलाफ भी ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा धुआंधार आगाज़ किया था, चांसेस भी मिले उनको। आज का भी आगाज़ ऑस्ट्रेलिया की जानिब से बड़ा धुआंधार था, लेकिन मुझे लग रहा है कि स्मिथ, लैबुशाइन, इनका जो मिडिल ऑर्डर है ना, वो उतना ज़्यादा रन्स नहीं कर रहा। मिडिल ऑर्डर में परेशानी हो रही है। फिर लेटर पार्ट में आ जाके जिस तरह कमिंस खेले, पिछले दिनों मैक्सवेल उसी तरह खेले, तो ऑस्ट्रेलिया भी कंप्लीट टीम अभी तक नहीं लग रही है एज फार एज बैटिंग इज कंसर्न। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें आज उन्होंने ट्रेविस हेड को खिलाया, उन्होंने भी 100 की है। एग्जैक्टली। अब उनकी बेंच जो स्ट्रेंथ है उसको आप देखें ना कि वो किस तरह के जो भी प्लेयर हैं उसको खिलाते हैं और वो जो है परफॉर्म कर रहे हैं। आप कंपेयर करते हैं पाकिस्तान से, उनकी बेंच स्ट्रेंथ जो है वो अभी आपको बताइए, सलमान अली आगा अभी तक मैच नहीं खेले, हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है उन पर कि हम उनको मैच खिलाएं। फ़खर को हमने एक मैच खिलाया। सर अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो क्यों लेके गए थे? वहाँ पे स्टॉल वगैरह भी लगते हैं, आप दोनों क्रिकेटर रहे हैं। सिलेक्शन के तो आपको पता है कि हफीज़ भाई ने जो है वो पहले जो है वो रिज़ाइन दे दिया था। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें जो है वो चल रही हैं अब, जो मीडिया में भी आ रही हैं, प्रेस रिलीज़ भी आ रही हैं।
अगर आप बाकी टीम्स को देखें वहाँ पे कोई आपको खलबली होती हुई नहीं नज़र आ रही। उनके जो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उनका बोर्ड है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आ रही। और यहाँ पे हमारा जो है हर रोज़ कुछ ना कुछ नए से नया जो है वो आ रहा है। ये चीज़ जो है वो डेफिनेटली अफेक्ट करती है प्लेयर्स को भी, कि अगर आपका बोर्ड जो है वहाँ पे अगर चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो वहाँ पे वो जो उनकी मैनेजमेंट है टीम में, वहाँ पे भी वो चीज़ें उस तरह नहीं, क्योंकि किसी को कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा अभी तक। आपने बात की कि वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उनका मिडिल ऑर्डर नहीं खेला, नो डाउट उनका मिडिल ऑर्डर नहीं है, लेकिन उनकी अपनी स्ट्रेंथ देखें, अगर उनका मिडिल ऑर्डर नहीं भी खेल रहा तो उनका टॉप ऑर्डर और जो लोअर ऑर्डर है वो अच्छा खेल रहा है। कमिंस ने आज 17 बॉलों पे 34 समथिंग किए, 4 छक्के मारे हैं। आप देखें वो अपनी जो है वो एज अ कैप्टन जो है वो किस तरह अपनी टीम को बैक कर रहे हैं। आप हेजलवुड को देखें, हेजलवुड कुछ अर्सा पहले उनके वनडे स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उनको दोबारा वो लेके आए और उनको दोबारा उनको कॉन्फिडेंस दिया। अब वो उनके मेन एक बॉलर बने हुए हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान को जो सिलेक्शन है वो हम हमेशा कहते तो हैं कि इस वर्ल्ड कप के बाद हम नेक्स्ट वर्ल्ड कप की तैयारी करेंगे, लेकिन पता नहीं वो कितने वर्ल्ड कप होंगे जिनकी हम तैयारी करेंगे। एशिया कप खत्म होता है एक हफ्ते पहले। एशिया कप में आप देखिए हसन अली तो थे ही नहीं एशिया कप में। एशिया कप में हारने के बाद, कल मैंने रीजन बताई ना सर, एशिया कप में हारने के बाद तो हम फिर भी कह रहे थे हम नंबर 1 है, उधर से दुबई चले गए, लेक्चर वगैरह दिए, फिर शाहीन की शादी थी, फिर ये भी करना था कि इमाद को बाहर रखना है टीम से, आमिर को वापस नहीं आने देना, सरफराज को बाहर रखना है। हमारे असल में मसले मसाइल बहुत है ना हम कैंप्स लगा सकते हैं, ना हम टैलेंट ढूंढ सकते हैं। आपका जो है वो फिटनेस टेस्ट 2 साल से नहीं हुआ। आपने पिछला मैच जब देखा उसमें आपने अपनी फील्डिंग देखी, किस तरह हम मिस कर रहे थे, किस तरह हमने कैचेस भी जो है वो ड्रॉप किए। तो फिटनेस इश्यूज भी हैं और उसके अलावा सिलेक्शन के इश्यूज तो जैसे आपने कहा कि वो भी हैं। तो ये सब मसाइल का एक गढ़ जो है वो पाकिस्तान टीम बनी हुई है। ठीक, देखते हैं कि कैसे चलें जी। यहाँ पर वक्त हुआ जाता है मैच समरी के ऊपर नज़र डालने का और देखते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच की मैच समरी। और आज बड़ा धमाकेदार मैच हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 388 रन बनाए, जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने भी कुछ कम नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया पुट 388 फॉर 10 इन 49.2 ओवर्स पूरे नहीं खेले ऑस्ट्रेलिया ने। ट्रेविस हेड वाज सेंसेशनल 109 इन 67 डिलीवरीज, वार्नर 81 इन 85 डिलीवरीज, मैक्सवेल अगेन थोड़ा सा चार्ज उन्होंने जरूर किया 41 इन 24 डिलीवरीज एंड इंग्लिश 38 in 28 deliveries. When we talk about New Zealand bowling, Phillips was outstanding, 37 for 3 in 10. Trent Bolt 77 for 3 in 10. He was a bit expensive. Santner was expensive as well, 80 for 2 in 10. Matt Henry 87 for 1 in 6.2. New Zealand 383 for 9 in 50 overs. Rachin Ravindra 116 in 89 deliveries. Jimmy Nisham 58 in 39 deliveries. Daryl Mitchell 54 in 51 deliveries. Will Young 32 in 37 deliveries. Adam Zampa was peak of the bowler. He was expensive but picked 3 wickets for 74 in his scored of 10 overs. Pat Cummins 66 for 2. Josh Hazelwood 70 for 2 and Glenn Maxwell 62 for 1. Australia won by 5 runs. यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक के बाद आते हैं तो डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब बात करेंगे हम रचिन रविंद्रा की। रचिन रविंद्रा वाज वेरी सेंसेशनल और निशान भाई से बात हो रही थी, फिर मेरे ख्याल आपसे बात करनी थी। सर, रविंद्रा के हवाले से मैं दोनों से पूछना चाहूँगा कि न्यूजीलैंड देखिए कि किस तरह अपना प्लेयर एकदम से बनाती है। ये रविंद्रा जब पाकिस्तान आए थे एक ऐसी टीम के साथ जिसमें 5-6 इंटरनेशनल प्लेयर नहीं थे, तो रविंद्रा नहीं लग रहे थे, लेकिन रविंद्रा जब केन विलियमसन के साथ खेलते हैं या डेरल मिचेल के साथ खेलते हैं तो वो एक अलग से ही प्लेयर लग रहे हैं। अपनी जो कंट्री में खेल रहे हैं वहाँ पर उनको सूटेबल वो कंट्री लग रही लगता है, क्योंकि वहाँ के बोन भी हैं। जिस तरह से आपने बताया भी था कि जब जो है वो ओपनिंग बैट्समैन जो हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो जब यहाँ पर आते हैं पाकिस्तान में तो उस्मान ख्वाजा है, वो सेंचुरियाँ मारे होते हैं पाकिस्तान को। उसके बाद जब सिकंदर रजा हैं, सियालकोट से ताल्लुक है उनका, ज़िम्बाब्वे से खेले, वो लाहौर के अंदर की फ्रेंचाइजी। इमरान ताहिर क्या परफॉर्म करते थे, इमरान ताहिर जो है 90 हमारे साथ भी खेले हुए, वो फिर तबरेज शमसी और किशफ महाराज। हाँ, ये उनको राज आ गए वहाँ पर इंडिया में। जिस तरह से कल भी तबरेज खेल रहे थे बैटिंग करके, महाराज तो मट्टी का कुछ असर होता है ना? असर होता है, बिल्कुल मट्टी का असर होता है, इसलिए वो बड़ी डिटर्मिनेशन के साथ खेल रहे थे। तो यही ओवरऑल है कि अच्छा खेले। और रविंद्रा की जो एज ए इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस है आउटस्टैंडिंग है। पहले मैच में देखें आप क्या कॉनवे के साथ पार्टनरशिप लगाई उन्होंने, 152 रन जो उन्होंने किया, आउटस्टैंडिंग किया और क्लासिकल खेलते हैं बहुत ज़्यादा। फिर वही हम कंपेयर करेंगे फ़खर जमान और इमाम उल हक, टेक्निक थोड़ी बहुत सीख लें दूसरों से। अगर इंडिविजुअल अपनी प्रैक्टिस नहीं करी हुई है तो उनसे सीखेंगे किस तरह से खेलते हैं। ये मॉडर्न क्रिकेट किस तरह से खेली जाती है। 2 बॉलें डॉट करने के बाद चौथी बॉल पे हमने चलानी नहीं है शॉट, हमने 50 ओवर का मैच खेलना है। ये हमने फ्रेंचाइजी क्रिकेट नहीं है, ये T20 क्रिकेट नहीं है। इसमें अब जाके इनको अगर समझ नहीं आएगी तो कब आएगी। तो हम भी जब पास में या बड़े प्लेयर्स जितने भी खेलते थे पास में, अगर उनसे परफॉर्मेंस नहीं होती थी तो वो दूसरे प्लेयर्स को फॉलो करके वो एग्जीक्यूट करते थे परफॉर्मेंस। तो आउटस्टैंडिंग खेले मिचेल के बाद, फिर वो मिचेल बहुत था आउटस्टैंडिंग खेले, 54 रन की इनिंग खेली, 389 रन। एक गेम प्लान होता है न्यूजीलैंड का, नजर आ रहा था कि वो गिव अप नहीं कर रहे थे मैच में और स्टिल जो है वो गेम में इन रहे।
तो ये क्वालिटी बैटिंग है और यही हाई क्लास जिसे कहते हैं क्रिकेट है, जहाँ पर वो इंडिया में न्यूजीलैंड खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया खेल रही है। ज़िशान, आपको पता है कि रचिन का नाम रचिन क्यों रखा गया है? डू यू हैव एनी आइडिया? इनके जो वालिद साहब थे ना, वो बहुत बड़े क्रिकेट लवर थे। बेसिकली इज़ फ्रॉम इंडिया, और रचिन आई थिंक 6 साल की उम्र में न्यूजीलैंड गए थे और वहाँ पे उन्होंने क्रिकेट स्टार्ट की। तो वो फैन थे राहुल द्रविड़ के और सचिन के, तो उन्होंने सचिन का चिन्ह निकाला और राहुल द्रविड़ का RA निकाल दिया, तो रचिन बन गया। ग्रेट ग्रेट। ये तो मुझे आपने एक और एग्जांपल शो करवा दी, ओएस शाह भी याद आ गया मुझे फिर पाकिस्तान में। उनके वालिद साहब पाकिस्तान में होते थे यहाँ पर, और उसके बाद जब उनकी पोस्टिंग हुई इंग्लैंड में जाके, तो ओएस शाह ने वहाँ से 19 का करियर का आगाज़ किया, फिर वो हमारे साथ भी खेले, फिर काउंटी। लेकिन उनका नाम तो सर इस तरह नहीं डाला ना, हाँ, रचिन के राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर से ये निकले हैं, और जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो भी कमाल ही है। देखिए यहाँ पे जब वो खेले, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनमें ऐसा कुछ वो कोई एक्स्ट्रा नहीं नज़र आ रहे थे कि वो ऐसे प्लेयर होंगे, लेकिन जैसे ही वो वर्ल्ड कप में गए वो बिल्कुल एक डिफरेंट, मैं तो कहता हूँ कि ये फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट है। अगर आप देखें उनकी बॉलिंग भी देखें, इतनी मेच्योरिटी से जो वो बैटिंग करते हैं, आप उनकी टेक्निक पे हसन भाई ने बात की, आप कोई भी उनकी शॉट देखें, क्लीन शॉट्स मारते हैं, स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत अच्छी शॉट खेलते हैं और चारों तरफ ग्राउंड की खेलते हैं। इतना ज़बरदस्त प्लेयर उनको मिला है। सेंटनर जो है वो उनके पास एक स्पिनर है जो दोनों मिल के जो है वो बहुत अच्छी पार्टनरशिप बनाते हैं। मिचेल जो है वो उनको मिडल ऑर्डर में जो है वो सहारा देते हैं। निशम ने आज बहुत ज़बरदस्त जो है वो बैटिंग की, लास्ट में उनके साथ थोड़ी सी हार्ड लक होगी, उन्होंने बड़ी कोशिश की। बड़ी टीम्स जो होती हैं वो कभी गिव अप नहीं करती। पाकिस्तान ने नो डाउट कल लास्ट में बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन हम 5 ओवर पहले आउट हुए, हमारा स्कोर कम था। बड़ी टीम जो है उससे सीखना चाहिए और देखना चाहिए कि वो कंसिस्टेंसी से जो है वो किस तरह जो है अपने प्लेयर्स को बनाते हैं और खिलाते हैं। जब यहाँ पे इनकी टीम आई 4-5 प्लेयर आपने कहा नहीं खेले, वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। हम वही प्लेयर, चाहे हम अफगानिस्तान के खिलाफ खेलें, चाहे नीदरलैंड के खिलाफ, चाहे जिम्बाब्वे में जाके खेलें, हमने जगह नहीं छोड़नी वहाँ पे। आई डोंट नो कि पैसे की वजह से नहीं छोड़नी या हमें डर है, इनसिक्योरिटी है, हम अपने प्लेयर बनाना नहीं चाह रहे। आई डोंट नो अभी इब्रार को क्यों इन्होंने स्क्वाड में नहीं शामिल किया। थोड़ी देर पहले हसन अली की बात हो रही थी, एशिया कप में जो है वो नहीं थे। जमान को आपने बुलाया लास्ट मैच में, उन्होंने बहुत अच्छा वो आखिरी ओवर किया, वो एक चौका ना होता तो मेरे ख्याल से वो मैच जीत जाते, मे भी वो स्क्वाड में होते। आज भी आप देखिए, अभी मे भी अगर हसन अली को वो करते हैं कि वो इंजर्ड हो रहे हैं तो मे भी वापस आ जाए। अच्छा, जितने जो है ना अपने शाम भी जो जितने भी इंटरनेशनल कैरियर में जिनके डेब्यू होते हैं उनको आखिरी ओवर देते हैं और उनको प्रेशर में भी डाल देते हैं। लेकिन जमान खान को जो है आप देखें कि जब डेब्यू हुआ था बीच में वनडे में लास्ट ओवर वो कर रहे थे श्रीलंका के अगेंस्ट। जी उसामा भी रहे हैं डेब्यू में, उनका कैच भी छूट गया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उसके बाद उन्हीं को बॉले दे जा रहे हैं। तो आमिर जमाल को डेब्यू में बॉलिंग दी थी, आमिर जमाल बचा भी गए, तो फिर भी मक्खन की तरह, मक्खन से बाल की तरह उनको निकाला। बहुत सारे ऐसे नाम हैं कि उनको कॉन्फिडेंस दिया जाता है। पुराने प्लेयर्स जब उस टाइम होते थे कैप्टन्स, वो टीम में सक्सेस इसलिए होती थी कि आप उनको चांस देते थे और थपकी देते थे उनको कि यार आप ही प्लेयर हैं, आपने परफॉर्म करना है। कॉन्फिडेंस लेवल जो उनका हाई करते थे और गेम ऑफ कॉन्फिडेंस है क्रिकेट। इसमें जितना कॉन्फिडेंस आप देंगे उतना प्लेयर परफॉर्म करता है। मैं नीदरलैंड वाले मैच के ऊपर तो बात करूंगा, लेकिन वो इतना खास मैच हुआ नहीं, उसके ऊपर हम अगले सेगमेंट में बात कर लेंगे। सर, आपका एक जवाब देता हूँ, आपने कहा कि हम बैकअप क्यों नहीं बनाते, तो ख़वातीन हज़रात खबरें ये चल रही थी पिछले 3-4 दिन से। आज बहुत सारे टीवी में, अखबारात में आपको खबर मिली होगी और ये एक्सक्लूसिव खबर मेरे पास भी है और मैं आपको कंपनी का नाम भी बताऊंगा कि हमारे बैकअप प्लेयर क्यों नहीं बनते। इंजमाम उल हक और उनके जो एजेंट हैं आजकल प्लेयर्स के, ताला रहमानी और मोहम्मद रिजवान ने साथ मिलकर एक कंपनी बनाई जिसका नाम है याजू इंटरनेशनल लिमिटेड। और ज़रा ये कहते हैं कि ये कंपनी जो है पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स के साथ अपने तमाम तर एग्रीमेंट साइन करती है और फिर मफाद को बालाई ताक रख के जो प्लेयर्स इस कंपनी के साथ अपने एग्रीमेंट साइन करते हैं उनको लीग क्रिकेट भी देती है, उनको पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट भी दिलाती है और उनको पाकिस्तान में खिलाती भी है, चाहे उस प्लेयर में कोई क्वालिटी ना हो। जिस तरह हम नवाज़ की बात कर रहे हैं, 7-8 साल से वो सर्कल में 39 रन उनके हाईएस्ट स्कोरिंग ओडीआई क्रिकेट में, जो उनके विकेट्स हैं आई थिंक पिछले 12 मैचेस में 5 विकेट्स लिए उन्होंने, इस तरह की कारकर्दगी है। इसी तरह और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो सर्कल में सिर्फ उन्हीं प्लेयर्स को रखा जाता है जो इस कंपनी के थ्रू जाते हैं। इस कंपनी के करता धरता इंजमाम उल हक कभी चीफ सेलेक्टर बन जाते हैं, कभी हट जाते हैं, लेकिन गैंग इस तरह चलता है कि अगर इंजी नहीं है तो फिर रिजवान, बाबर एंड शाहीन मिलकर जो है वो वही प्लेयर रखते हैं। तो सर, इस वजह से हमारा बैकअप नहीं बनता। देखिए, अगर हम यही करते रहेंगे और हम अपनी जो दोस्ती आ रही है उनको चलाते रहेंगे, या अगर हम अपने मफाद जो है वो पैसों तक महदूद कर देंगे,
मुझे रिजवान से ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो भी इस तरह की एक्टिविटी में वो शामिल होंगे, लेकिन क्या कह सकते हैं कि वहाँ पे वो किस तरह से कर दें। आई बिलीव कि अगर हम पाकिस्तान के बारे में सोचें और उसकी क्रिकेट के बारे में सोचें, हम बातें तो बहुत करते हैं कि पाकिस्तान के लिए हमें खेलना चाहिए, पाकिस्तान के लिए, लेकिन अगर ऐसी चीज़ें आपके सामने आती हैं तो दुख ज़रूर होता है कि हम पाकिस्तान को पीछे रखते हैं और अपने मफाद को हम हमेशा आगे रखते हैं। इंजी भाई बहुत बड़े प्लेयर हैं, उनके एज अ प्लेयर मैं कभी भी कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं कह भी नहीं सकता, लेकिन अगर वो इस तरह की चीज़ें करेंगे तो वो उनसे नुकसान उनको खुद ही होगा, अपना नाम ख़राब करने वाली बात है। मेरे ख्याल से कि हम क्रिकेट के बारे में सोचें और उन प्लेयर्स को खिलाएं जो टैलेंटेड हैं। आपने आमिर जमाल का नाम लिया, इस्लामाबाद के प्लेयर हैं, बहुत अच्छा एक ऑलराउंडर है। अभी चाइना में जब जो टूर्नामेंट हुआ उसमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की। इसी तरह के बहुत से प्लेयर हैं। मेहरान मुमताज़ है, सुफियान मुकीम है, मेहरान मुमताज़ है, कामरान गुलाम है। स्पिनर्स की तलाश है ना, तो मेहरान मुमताज़, सुफियान मुकीम बहुत बेहतरीन स्पिनर्स हो सकते हैं। अगर नूर अहमद 17-18 साल का लड़का आ सकता है तो मेहरान मुमताज को क्यों ट्राई नहीं कर सकते यार? शादाब और नवाज से अच्छी बॉलिंग करेगा। आपने सऊद शकील पे चांस लिया ना, खिलाया ना आपने, टेस्ट क्रिकेट में उसने डबल सेंचुरी की थी, वो भी जब 26 का हुआ तो चांस लिया। अगर वो सेंचुरी नहीं होती, वहां पर परफॉर्म नहीं होती, तो ये वर्ल्ड कप में भी नहीं खेलते सऊद शकील। तो यही चीज है। अभी साइम अयूब हैं, उन्होंने कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की है। इस तरह के जो यंग प्लेयर्स हैं जो कि बड़ी क्रिकेट में, जो 4 डे की क्रिकेट है, जिनको हम समझते हैं, हसन भाई भी असली क्रिकेट वही है जो 4 डे की क्रिकेट है। इंडिया के प्लेयर्स आप देखें सारे वही खेल के आते हैं, जितनी भी क्रिकेट है आप वहां से प्लेयर्स को नहीं उठाएंगे और आप सिर्फ PSL की परफॉर्मेंसेस पे प्लेयर उठाएंगे जिनके सिर्फ 8-8, 9-9 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, तो आप उनसे ये एक्सपेक्टेशन मत रखें। एक गिला थोड़ा सा PCB से भी है ना, जब आप वापडा में खेला करते थे या फिर ये HBL में खेला करते थे तो उस ज़माने में क्वालिटी क्रिकेट होती थी ना, पिचेस भी अच्छी होती थी, आप फास्ट बॉलर्स को भी खेलते थे, आप स्पिनर्स को भी खेलते थे। आजकल ऐसी पिचेस हैं कि फास्ट बॉलर हो या स्पिनर हो, जब आउट नहीं होना होता बल्लेबाज ने तो आउट ही नहीं होता पूरा दिन, और अगर आउट होना हो तो फिर फास्ट बॉलर्स अपने पहले 20 ओवर्स में सबको आउट करके बुक करके चले जाते हैं, आप स्पिनर्स को खेलते ही नहीं है, तो फिर कहां से आप स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा खेलेंगे? देखिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना हुआ ना वहां पर, क्या कर रहे हैं वहां पर कोचेस। लेकिन आप वो एनजी वाला तो बताएं, एनजी भाई वाला, ये कंपनी शंपनी वाला तो आप बिल्कुल गोलमोल कर कंपनी वाला बताऊंगा, फिर वो आप बोलेंगे पुरानी बातें करें। पुरानी बातें इसलिए करूंगा कि ये पुराने प्लेयर उस टाइम भी तो खेलते थे, ड्राइवे मारते थे, स्लाइड। आज गुस्से में लग रहे हैं? आज गुस्से में इसलिए लग रहा हूँ कि अफसोस हो रहा है कि उस दौर में 96 में 90s में जब हम टेस्ट खेले थे 3.5 लाख रुपए मैच फीस थी, वनडे मैचेस में 1.5 लाख रुपए फीस थी, बहुत ज़्यादा। ना कोई मैन्युफैक्चर पे हमारा जो है स्टिकर लगा होता था बैट का, ना कंपनी हमारी कोई होती थी। हमें ये मतलब आपको अफसोस ये है कि सारे पैसे ये लड़के कमा के हमने तो कमाए। अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत सुकून हूँ, मुझे ज्यादा पैसे कमाने का शौक भी नहीं है, और जितना भी इंसान शुक्र करे कम होता है। अल्लाह ने दिया भी तो वो तो बस। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंट्री से खेलना पड़ता है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ प्लेयर को, अभी फ्रेंचाइज में अगर आप बात करेंगे ना कि फ्रेंचाइज की लीग हो रही है, सबसे पहले प्लेयर का फोन आता है कि पैसे कितने मिलेंगे मुझे, चाहे वो मैच खेले नहीं खेले, बस उसका नाम चलना चाहिए वहाँ पर। और हमारे ऑनर्स भी हैं, उनको भी सलूट है, दाद है बहुत बड़ा कि वो उन्हीं प्लेयरों के पीछे भागते हैं बाद में जाके, और उनको कहते हैं कि यार, और बाद में इमर्जिंग प्लेयर डाल लेते हैं, नीचे प्लेयर डाल लेते हैं जिनको पैसे नहीं मिलते। तो ये बड़ी ख़राब चीज़ है। यहाँ पर प्लेयर को एक ही जैसा रहना चाहिए। ये सीनियरिटी जूनियरिटी का फ़र्क जो है ये मेरे ख्याल में बहुत ख़राब है, इसलिए पाकिस्तान की क्रिकेट का रिजल्ट ऐसा आ रहा है। फिर वो बात होगी हॉकी। ये जो इंजी भाई, रिजवान और बाबर आजम एंड कंपनी ने ये जो कंपनी बनाई है, ये क्या लीगल वे में कंपनी बनाई है कि आपको पता है कि आपने किस प्लेयर को पिक करना है, फिर उसको पाकिस्तान खिलाना है, फिर उसको सर्कल में रखना है? पूरा एक चेन है ये, एक पूरी चेन होती है ये। उसके बाद जब इसको आप माफिया कह सकते हैं, इसको माफिया भी कह सकते हैं। एक चेन होती है और वो जो है ऑडियंस को, हमारे लोगों को नहीं पता होती। जैसे बोर्ड में भी लोग होते हैं, कुछ किसी की रिसोर्सेज होते हैं वहाँ पर, जैसे एजेंट होते हैं। हम इंग्लैंड में अगर जाते थे लीग खेलने तो वहाँ पर बगैर कॉन्ट्रैक्ट के, बगैर एजेंट के कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता था लीग में। जब प्लेयर्स खेलने जाते थे वहाँ पर तो वो अपने आप 20% लेता था और हमारा 6 महीने का इंग्लैंड में कॉन्ट्रैक्ट करा देता था। मगर अब ये हाई क्वालिफाइड पेड जो हो रही हैं चीज़ें, ये ऑडियंस को, लोगों को भी नहीं पता। अगर उसके बाद फिर आप कह रहे हैं कि हमारी जो ICC का रेवेन्यू आता है वो भी, उसमें भी हमें शेयरिंग दें, तो पहले मैंने बताया कि पहले कंट्री के लिए खेलें, पैसा और ये चीज़ें, गाड़ियाँ, हर चीज़ मिलती रहती हैं इंसान में, मगर अपनी क्रिकेट को जिस मकसद के लिए आप आए हैं उसको इम्प्रूव करें। और इंजी भाई लंबे अरसे के लिए तबलीग पे चले जाएं। और फिर इंजी भाई या जितने भी लोग हैं माशाल्लाह से पैसे सबने बहुत कमाए हुए हैं, बड़ी मेरे ख्याल में 80 से 90 से खेलते हुए आ रहे हैं। और क्रिकेट रहेगी, कंट्री रहेगी, क्रिकेट रहेगी तो आप लोग रहेंगे। अगर ये क्रिकेट नहीं रहेगी, अगर ये वो हॉकी वाला हाल होगा। अगर ये क्रिकेट की टीम वेस्ट इंडीज जैसी होगी या जिम्बाब्वे जैसी होगी ना, बिल्कुल वेस्ट इंडीज, ठीक है, तो ना यहाँ पे वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन होगी, ना एशिया कप की ट्रांसमिशन होगी, ना आप चीफ सिलेक्टर होंगे, ना आप एनालिस्ट होंगे। क्रिकेट बॉल और की वजह से, क्रिकेट बैट की वजह से, क्रिकेट की वजह से कितने सारे रिसोर्सेज चल रहे हैं, कितने सारे लोग चल रहे हैं जिस पे डिबेट भी कर रहे हैं, जिस पे पॉजिटिव बातें भी हो रही हैं। और अगर नेगेटिव चीजें कर रहे हैं टीम में, खेल रहे हैं, हार रहे हैं, तो वो नेगेटिव भी हो रही हैं और डिजर्व करती हैं उस चीज पे। तो यही चीज़ अगर हम सोच रहे हैं बैठ के, यही चीज़ जो है वो बोर्ड के इदारे में लोग हैं वो सोच लें, क्योंकि हट तो सबने जाना 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद। मुझे तो 30 साल हो गए ये चीज़ें देखते हुए। कितने सारे चेयरमैन आए, चेंज हो गए आपके, एक वर्ल्ड कप में चेंज हो जाता है, फिर दोबारा वही टीम आती है। तो 25 करोड़ की आवाम में स्ट्रीट पे देखें जाके कितने क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे, अंडर 90 लेवल पे खेल रहे हैं। इतनी हज़ारों अकेडमियाँ लगी हुई हैं वहाँ पर, कोई सिलेक्टर, कोई
जूनियर कोच टाइप का जो होता है वो प्लेयर को देखने नहीं आता ग्राउंड में, नहीं यार गर्मी हो रही है अभी यहाँ पर और मैं अगली जगह बाद में आके देखूंगा किसी प्लेयर को जाके। जब तक प्लेयर को आप फोकस नहीं करेंगे, सामने देखेंगे ग्राउंड पे फील्ड पे कि ये 17 साल की एज में किस तरह का प्लेयर है, 18 साल की उम्र में किस तरह प्लेयर है, इसको किस लेवल पे लेके जाना है, कैसे लेवल पे खेलेगा, तो हमारा ग्रासरूट स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, हमारी क्रिकेट अच्छी नहीं होगी। और फिर वर्ल्ड कप के बाद वापस टीम आएगी, थोड़ी देर रिलैक्स करेगी, उसके बाद फ्रेंचाइज क्रिकेट आ रही है, उसमें दोबारा जो है प्लेयर वो खेलना शुरू हो जाएंगे और ये सारी बातें खत्म हो जाएंगी। तो इसके लिए इंप्रूवमेंट चाहिए और पाकिस्तान के लिए खेलना है हमने। निशान, ये कल्चर कब तक खत्म होगा? आपने भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट अच्छी खासी खेली है, डेब्यू हर बंदे का हो सकता है जो फर्स्ट क्लास खेलता है, लेकिन डेब्यू भी चीता लोगों का होता है। फिर फ्रेंचाइज की क्रिकेट तकरीबन आप देख लें कि 80-90 प्लेयर खेल रहा होता है सर्कल में, लेकिन उनमें से 1-2 ही ऊपर आते हैं जो कि एक खास फ्रेंचाइज के होते हैं या फिर करीबी होते हैं। अभी तो जो बातें चल रही हैं वो हमारे पंजाब साइड की जो एक फ्रेंचाइज है उनकी बातें ज़्यादा चल रही हैं कि उनका अमल दखल जो है वो बोर्ड में बहुत ज़्यादा है। आई डोंट नो ये बात ठीक है या नहीं। बिल्कुल ठीक है सर, आपकी खबर बिल्कुल अच्छी है। अच्छा, फिर तो मैं एंडोर्स करता हूं। फिर तो मुझे भी जल्दी साफ़ी बन जाना चाहिए। तो देखें, अगर ये चीज़ें हैं कि आप फ्रेंचाइज देखें, पहले फ्रेंचाइज जो है वो बोर्ड के पीछे भाग रहा था, अब बोर्ड जो है फ्रेंचाइज के पीछे भाग रहे हैं। हम जो है वो इन सब कमर्शलाइजेशन की उसमें चले गए। ठीक है, आप गेम को कमर्शियल करें, लेकिन आप उसको कमर्शियल रहने दें उस एस्पेक्ट तक कि जहाँ पे वो गेम रहे। अगर आपने गेम को ही कमर्शियल बना दिया है कि हम सब कुछ जो है वो पैसे से रिलेट करेंगे और सिर्फ वो प्लेयर खेलेंगे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी हमारी एक जगह बात हो रही थी कि एक प्लेयर को सिर्फ जो है ना वो इमर्जिंग प्लेयर था, उसको साफ कह दिया कि आप खेलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे आपको। तो इस तरह की चीज़ें अगर होंगी, अब हम सब क्रिकेट खेलते हैं नो डाउट, हम अपने पैशन के लिए भी खेलते हैं, लेकिन हमने घर भी चलाना होता है प्लेयर्स ने, तो उनको आप सिर्फ अपने मफाद के लिए कि वो जो पैसे उसको हम कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाएं, वो पैसे सिर्फ वो हमें मिलें और उसको कुछ ना मिले, उसको क्रिकेट मिलती रहे, ये चीज़ भी गलत है। लेकिन उसी के साथ अगर आप सब कुछ पैसे से जोड़ देंगे तो ये बात भी बहुत गलत। हसन भाई, ये जो फ्रेंचाइज है, बहुत सारी फ्रेंचाइजेस में ऐसा काम होता है, एक बड़ी पॉपुलर फ्रेंचाइज है वो यही काम करती है कि पहले 2-3 सीजन तो आपको टका के रगड़ाती है। 2-3 सीजन? हाँ। अच्छा, तो एक मेरे ख्याल में एक आधी सीजन होता है अब तो फ्रेंचाइज का। दूसरा भी होता है। PSL जो वाइड फ्रेंचाइज है वो है जो PCB से रिलेटिव होती है, उसमें सारे खेल होते हैं, उसी से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे टीम प्लेयर खेलती है। अगर याद होगा आपको कि बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है कराची किंग्स, बाबर आजम आपके कैप्टन थे, 9 के 9 मैच हारे हैं, उसके बाद फिर उनको ज़रा रिलैक्स शांत किया गया कि प्लीज़ रिलैक्स रहें आप, वरना वो फिर कैप्टनसी पाकिस्तान टीम की कर रहे थे। लेकिन बाबर आजम को तो लाने वाले वही लोग थे ना, टीम ही वही है, पूरी सारी फ्रेंचाइज की टीम है वही सारी। मैंने आपको बताया अब जो लोग टीवी पे बैठ के ये कहते हैं जी कि इनके 1.5 किलो के चेहरे हैं और ये 8-8 कढ़ाइयाँ खाते हैं, वहाँ पहुँच गई हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वही बाबर आजम को लेके आए थे और अब वही गिराने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक हकीकत तो ये भी है ना कि बाबर आजम कहीं ना कहीं अपने आप को उनसे बड़ा ब्रांड समझना स्टार्ट हो गया था। देखिए, ब्रांड बनाना और बनना ये अलग बात होती है, मगर वही बात है परफॉर्मेंसेस पे आ जाती है। और फ्रेंचाइज से जब आप टॉप प्लेयर खेल रहे हैं तो उसके बाद नीचे भी खेल रहे हैं आपके इमर्जिंग प्लेयर, सिर्फ 3 प्लेयर ही बड़े नाम नहीं खेल रहे होते, जो बेचारे इमर्जिंग प्लेयर्स आते हैं, नीचे के प्लेयर्स हैं वो भी प्रोड्यूस होते हैं उसमें, और उनके लिए एक ख्वाहिश होती है कि हम बाबर आजम की फ्रेंचाइज में जाएँ या फिर जमान खान की फ्रेंचाइज में जाएँ या बड़े और स्टार्स जितने भी होते हैं उनकी फ्रेंचाइजों में जाएँ, इस्लामाबाद यूनाइटेड की फ्रेंचाइज में जाएँ। तो यही प्रॉब्लम है, मगर फिर भी आप कंसंट्रेशन अपनी क्रिकेट पे रखें, फ्रेंचाइज में खेलेंगे तो पाकिस्तान के लिए खेलेंगे और अच्छा खेलें। ठीक हो गया ख़वातीन और ज़ात, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, वापस आके डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे और आपको 2 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें बतानी है कि क्या बाबर आजम की कॉल उठाई ज़का आशिफ ने या नहीं, और जो कॉन्ट्रैक्ट बाबर आजम एंड कंपनी ने किया था उस पर साइन भी हुए या नहीं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब बात करेंगे 2 खबरें आपको दे के गए थे हम कि बाबर आजम ने ज़का आशिफ को कॉल की या नहीं की, और हमारी जो खबर है वो ये है कि बाबर आजम ने कॉल नहीं किए थे, मैसेज किए थे, और ज़का आशिफ साहब मैसेजेस के जवाब नहीं देते, और ये हमें भी पता है, बीइंग ए जर्नलिस्ट हमने भी उनसे रब्ता करने की कोशिश की, तो मैसेज में रब्ता नहीं होता, कॉल पे रब्ता होता है। 75 साल का बंदा है यार बाबर जी, आप भी जो है कॉल करने की कोशिश कर लिया करें। बाबर का आखिरी दफ़ा रब्ता 26 अक्टूबर को या 25 को हुआ था सलमान नसीर साहब से, और उसमें भी उन्होंने ये रब्ता नहीं किया था कि हम इंडिया से हार गए तो क्या होगा, हम ऑस्ट्रेलिया से हारे में परेशान हूँ, टीम में मेरी और शाहीन शाह अफरीदी की और रिजवान की जंग चल रही है, बल्कि वो रब्ता इस वजह से किया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन नहीं हुआ, और वो किस तरह साइन होगा, आप किस तरह व्हाट्सएप करेंगे और किस तरह मामलात करेंगे। तो ये जो खबरें अभी फैलाई जा रही हैं कि ज़का आशिफ साहब उनका फ़ोन नहीं उठा रहे और कप्तान का फ़ोन नहीं उठा रहे, तो कप्तान जी आपके लिए वहाँ पे उन्होंने टीम डायरेक्टर भी रखे हैं, बैटिंग कोच भी हैं, फील्डिंग कोच भी हैं, बहुत सारे वहाँ पे आपके खिदमतगार भी हैं, तकरीबन 10-15 बंदों का टोला आपके साथ है। तो आपको ज़का आशिफ को कॉल करने की ज़रूरत क्या है? वो चेयरमैन PCB हैं, उनको पूरी दुनिया से रब्ते करने पड़ते हैं, पूरी दुनिया से आपकी FTP उन्होंने बनानी है,
बहुत सारे आपके फाइनेंशियल मामला देखने हैं, फ्यूचर में जो बैटिंग कंपनीज हैं उनको आपने पाबंदी लगा दी, उन्होंने वो भी देखना है कि वो कंपनीज़ की जगह किसको स्पॉन्सर लाएं, उन्होंने ये भी देखना है कि PSL इलेक्शन की वजह से यहाँ पे करवाई जाए या बाहर करवाई जाए, और उन्होंने ये भी देखना है कि वो क्या 1 महीने बाद चेयरमैन होंगे या नहीं होंगे। इतनी ज़्यादा टेंशन है और आप उनको अलग से टेंशन दे रहे हैं। सर जी, ये जो फ़ोन कॉल वाली बात आई, ये एक बड़े सीनियर क्रिकेटर की जानिब से आई और अजीब व गरीब सा ड्रामा स्टार्ट हो गया जी कि फ़ोन कॉल का जवाब नहीं दे रहे। हालांकि जवाब नहीं दे रहे, बाबर का मकसद क्या था फ़ोन कॉल करने का? आप ये भी तो बता दें ना कि उनका फ़ोन कॉल करने का मकसद क्या था। अब वो क्रिकेटर ये कहते हैं कि मकसद ये था कि वो तो 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। अबे यार, यहाँ पे नहीं मिलती। हसन भाई को पता है, आपको भी पता है कि काफ़ी अर्सा नहीं मिलती। आप LPL से पैसे कमा के आ गए, आप विटलिटी ब्लॉस से कमा के आ गए, आप 100 से कमा के आ गए, आपने कमर्शियल के 2.5 करोड़ रुपया लिए। एक प्लेयर का तो मुझे पता है कि उसने 75 लाख रुपया, एक कंपनी है उसका नाम नहीं लूँगा, उससे लिया। तो इतने ज़्यादा पैसे तो हैं यार, क्या करने हैं? और अगर 6-7 महीने बोर्ड ने आपके पैसे रख लिए तो क्या होगा? देखिए, आप जैसे आपने कहा कि वो बहुत बिजी इंसान है, वो चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी है, वो कोई किसी एसोसिएशन के चेयरमैन नहीं है। और आप कैप्टन हो, आप पूरे पाकिस्तान की टीम के कैप्टन हो, आप किसी एक रीजन या किसी एक डिस्ट्रिक्ट के कैप्टन नहीं हो। आपका ताल्लुक तो उनके साथ जो है वो डायरेक्ट होना चाहिए। आप उनको डायरेक्ट कॉल करो अगर आपका कोई भी इशू है। मैं इस पे बात नहीं करता कि उनका पैसों का इशू है या उनका टीम से रिलेटेड कोई इशू है, कोई सिलेक्शन का इशू है, कोई भी इशू है। अगर मेरा कोई चेयरमैन होगा तो मैं उसे डायरेक्ट कॉल करूंगा। इतनी लिबर्टी तो होती है कैप्टन को। तो आप मैसेजेस करेंगे, वो मैसेजेस पे किस किस को जवाब देंगे? वो सिर्फ आपके साथ तो कांटेक्ट में नहीं है। तो बात ये है कि आपने मैसेजेस किए और कॉल आपने पैसों के लिए की, तो ये भी एक थोड़ा सा जो है कॉन्ट्रैक्ट पे साइन के लिए, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन के लिए। बाबर आजम एक बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा नाम है। हमें इनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो जो है सिर्फ पैसों के लिए जो है वो अब चेयरमैन को कॉल करते हैं या किसी को भी कॉल करते हैं। जो इस वक्त हमारी परफॉर्मेंस है, अगर उस पे ये कॉल करते, जो कि कॉल उस पे भी नहीं बनती क्योंकि परफॉर्मेंस तो आपकी खराब है। एग्जैक्टली। और वहां पे बारी बरकम आपका बैठा हुआ है, पैनल बैठा हुआ है, वो आपको क्या कह सकते हैं। लेकिन अगर आप उसी वजह से कॉल कर देते, कोई अपनी फ्रस्ट्रेशन है, कोई मेंटल कोई प्रॉब्लम है, वही उनसे डिस्कस कर लेते कि सर ये इशू चल रहे हैं या कुछ भी है, तब भी कोई हम समझते थे कि कोई ऐसी बात होती। जहां तक आपने बात की, सर मैंने आपकी टैक्सी बुक करवा ली, लेट्स सपोज आप टैक्सी ड्राइवर हैं, ठीक है, मैंने आपको कहा यार मैं आपको 1000 रुपया दूंगा, फला जगह पे उतार दें। हुआ ये कि 2 किलोमीटर बाद आपकी टैक्सी का टायर पंचर हो गया। आपने कहा जी कि टायर तो मेरे पास दूसरा है नहीं, आप किराया दे दें। अरे भाई पहले परफॉर्म तो करो, फिर पैसे मांगो। तो अब जो ये बातें फैला रहे हैं, आपने कहा कि वो एक सीनियर क्रिकेटर हैं, 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, आपने कहा इतने इतने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। हसन उन्होंने ये भी कहा जी पैसे देंगे तो खेलेंगे। हॉकी की टीम तो नहीं है ना भाई। देखिए, एक तो परफॉर्मेंस थोड़ी खराब हुई है, सबको नजर आ गया। उसके बाद इंडिविजुअल प्लेयर्स थे जिन्होंने साइन नहीं करना चाह रहे होंगे बोर्ड, और हमारे यहाँ हम यही बता रहे हैं कि पिछले 1 साल से 4 चेयरमैन चेंज हो गए PCB के। PCB में अभी चेयरमैन का पता नहीं है कि कल चेयरमैन कौन होगा, परसों कौन होगा, डायरेक्टर PCB का कौन आएगा, फिर चेंज हो गए थे। उसके बाद पीछे मीडिया मैनेजर चेंज हो चुके हैं आपके 2-4, जब पीछे एशिया कप में जब थे। तो यही चीज़ें हैं कि अभी तक स्टेबल वो जगह चीज़ें नहीं हो रही हैं। फिर आपने स्टाफ की बात करी, PCB में 3500 बंदा एम्प्लॉय है जो वहाँ पर काम कर रहा है। हर एक जो इदारा है उसमें काम कर रहा है, चाहे वो NCA अकेडमी में होगा, चाहे वो कोचिंग कोर्स में होगा, वो पेड सैलरी पे PCB से सारी सैलरीज ले रहे हैं अपनी। और अगर मैसेज देना है आपको तो आप कॉल कर लें। पहले उससे पहले ज़का अशरफ पहले भी यहाँ पर जब आए हुए थे तो उन्होंने जाने से पहले भी एक मीटिंग की थी मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम से, मगर पाकिस्तान टीम इतनी मसरूफ रहती है। LPL जो टेस्ट मैच खत्म हुए तो श्रीलंकन लीग में वहाँ पर खेल रही थी, और 2 दिन पहले आके प्रैक्टिस की उन्होंने, आपस में गेट टुगेदर हुए हैं। उसमें भी आपके जो डायरेक्टर ने किया था वो वहाँ मौजूद नहीं थे, और ट्रेनर थे वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। 2 दिन का कैंप लगाया NCA अकेडमी कराची में, फिर आप दोबारा वर्ल्ड कप के लिए चले गए। तो ओवरऑल अगर देखें तो कहीं ना कहीं स्टेबल चीज़ नजर आ रही है। फिर जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं और प्लेयर, उनका मौका हो रहा है कि शायद कुछ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे इसलिए साइन नहीं हुए कि कुछ जो फ्रेंचाइज आने वाली है, अब 2-3 महीने बाद PSL शुरू हो रही है, उसके बाद भी जो प्लेयर्स हमारे नामी ग्रामी हैं वो खेलेंगे वहां पर जाके। बहुत सारे इश्यूज अभी डिस्कस करने, और मैं एक बात सिर्फ ये करता चलूँ कि जो आपको अगर लेट सपोज 4-5 महीने से पैसे नहीं मिल रहे, आप लीग्स भी खेल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, और PCB कभी किसी के पैसे नहीं रखता। सरफराज नवाज को मेरे ख्याल है पिछले कई साल की पेंशन मिली है और लमसम का उनको 5 मिलियन मिला, उसके बाद वो इंग्लैंड गए। आपके भी पैसे PCB नहीं खाएगा, और जब तक आप पाकिस्तान टीम से खेल रहे हैं ना, तो आपके इतने ही रेट से LPL में भी, विटलिटी ब्लास्ट में भी, 100 में भी, बहुत सारी और जगहों पे अगर आप पाकिस्तान टीम ना खेलें तो हमारे दोस्त उमर अकमल हैं, अहमद शहजाद हैं, आपसे अच्छे पावर हिटर थे, आपसे अच्छी पावर गेम थी उनकी,
आजकल उनको कोई लीग नहीं बुला रही, इस वजह से कि उनके यहाँ पे टैग नहीं लगा हुआ पाकिस्तान का। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है मैच समरी देखने का। ऊपर से तो बताया गया था कि पॉइंट्स टेबल, लेकिन पहले मैच समरी देख लेते हैं दूसरे मैच की, बांग्लादेश और जो नीदरलैंड का मैच हुआ था। बांग्लादेश के ऊपर भी बात करनी चाहिए कि बिल्कुल बड़े भाई की तरह बांग्लादेश परफॉर्म कर रहा है और बांग्लादेश की क्रिकेट है कि बेहतरी का नाम नहीं ले रही। अफगानिस्तान की क्रिकेट कहाँ से कहाँ पहुँच गई, नीदरलैंड की क्रिकेट कहाँ से कहाँ पहुँच गई। नीदरलैंड पुट 229 for 10 50 overs. Scott Edward the captain got the chance and 68 रन भी इन्होंने बनाए। कैचेस बहुत ड्रॉप किया आज बांग्लादेश ने और उसके बाद बरीसी ने 41 बनाए। और आप देखिए कि बॉलिंग की जानिब अगर चले तो मुस्तफिजुर रहमान 36 for 2 एंड तस्कीन अहमद 43 for 2। बांग्लादेश की जानिब भाई लुक एट दी बांग्लादेश रन्स 142 for 10 इन 42 ओवर्स। ये तो होता है ना कि 22 ओवर्स में आउट हो जाएं, ये 42 पे आउट होकर 142 बना रहे हैं। मेहदी हसन मिराज 35, मुस्तफिजुर रहमान 20, मोहम्मदुल्लाह, मुझे क्या खबर कि मोहम्मदुल्लाह को इतना नीचे क्यों भेजते हैं, क्या ढूंढ रहे हैं मोहम्मदुल्लाह से, इतनी अच्छी फॉर्म लगी है, तीसरे चौथे नंबर पे भेज तो 20 रन। मेहदी हसन 17 रन और दूसरी जानिब मैक्रीन ने 23 for 4 और डिलीडी 25 for 2। नीदरलैंड वन बाय 87 रन। हसन भाई ये बांग्लादेश को क्या हो रहा है क्विकली बताइएगा, फिर मैं देखिए क्या हो रहा है, वही हो रहा है जो इनकी टीम भी जो है कहीं ना कहीं वो लड़खड़ाती नजर आ रही है। कॉम्बिनेशन नहीं बना हुआ। शकीब उल हसन एक सीनियर प्लेयर हैं और कैप्टन भी रह चुके हैं, मगर वो भी आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। कनाडा फ्रेंचाइज खेली उन्होंने T20, उसके बाद पता नहीं कहाँ लीग्स खेल रहे हैं। हम यही बता रहे हैं कि जब तक आप रिस्पेक्टेबल तरीके से खेल रहे हैं कंट्री के लिए, वो क्रिकेट एक डिफरेंट क्रिकेट है। वहाँ पर आपको अपनी जितनी परफॉर्मेंसेज होती हैं वहाँ उसका निचोड़ होता है इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट। जहाँ 50 ओवर्स में आप वर्ल्ड कप खेलने आ रहे हैं तो वहाँ अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाएं। अगेन उनके पास स्टेबिलिटी बैटिंग में कोई नहीं है, उसके बाद फील्डिंग जिस तरह देखें आप वो कैसी कर रहे हैं। एक एसोसिएट की टीम जो है वो नीदरलैंड, एडवर्ड ने क्या कमाल की इनिंग खेली 68 रन। मुझे लगता है बांग्लादेश को अफगानिस्तान रिप्लेस कर जाएगा इस क्रिकेट में। बिल्कुल कर जाएगा। जिस तरह इंप्रूव कर रहा है उनके पास वेन वीक जो है, जो इनके फास्ट बॉलर्स हैं बड़े अच्छे हैं, स्ट्रेंथ बॉलिंग कर रहे हैं, लेंथ से बॉलिंग करते हैं और इस मॉडर्न क्रिकेट में 50 ईयर्स गेम में बड़ा भरपूर मुजाहरा किया खेलने का और लग रहा है कि ये आगे इंप्रूव करेगी नीदरलैंड की टीम। सर बांग्लादेश, व्हाट इज द रीजन ऑफ डाउनफॉल ऑफ बांग्लादेश? पाकिस्तान को तो हमें पता है, लेकिन पाकिस्तान में इतनी एबिलिटी है। हमने 92 का वर्ल्ड कप जीता, 2009 का वर्ल्ड कप जीता, 2017 का जीता। बीच में हमें कोई ना कोई ऐसा शाहकार मिल जाता है कि जो हमें वर्ल्ड कप भी जितवा जाता है, एक स्टेबिलिटी भी आ जाती है। लेकिन बांग्लादेश है कि स्टेबिलिटी का नाम नहीं ले रही, दिन ब दिन पीछे जा रहे हैं। सिर्फ उनका रिकॉर्ड बांग्लादेश में अच्छा है। अगर आप देखें एशिया कप से इनके भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन के और प्लेयर्स के आपस में प्रॉब्लम चल रहे हैं। तमीम इकबाल के साथ जो है वो शकीब उल हसन का एक प्रॉब्लम चल रहा है, जो कि वहाँ पे भी देखें वही जो हमारा इशू है वहाँ पे भी शायद इसी तरह का इशू है। नो डाउट उनके बोर्ड में ये इशू नहीं है, लेकिन प्लेयर्स के दरमियान ये इशू है। महमूदुल्लाह की बात है, वो उनको 7वें नंबर पे खिलाते हैं, वो मिडिल ऑर्डर 4थे नंबर पे खेल का स्टार लगाए हुए पीछे देर हो जाती है आते हुए। वो 4थे नंबर के प्लेयर हैं, आप उनको 7वें नंबर पे, आई डोंट नो कि उसमें जैसे हमारे इफ्तिखार का आज तक हमें नहीं समझ आ रहा है कि वो 6ठे पे, कभी 7वें पे, कभी 8वें पे। तो वही प्रॉब्लम इनके साथ भी चल रहा है। आपने नीदरलैंड की बात की, नीदरलैंड की जो हम अभी रिकॉर्ड देख रहे थे थोड़ी देर पहले उनके फर्स्ट क्लास का, उनके प्लेयर हैं, अब मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, उनके फर्स्ट क्लास में 10,000 प्लस स्कोर हैं। अब आप 10,000 प्लस मनूरू तो नहीं है जो उनके बैट्समैन है उनके, अच्छा। आप देखें, आप उनके 10,500 स्कोर हैं। आप उनकी टीम को देखें, उनके सारे प्लेयर जो हैं वो काउंटी क्रिकेट खेलते हैं। उनके फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छे हैं और वो जो है एक उभरती हुई टीम है। 2 टेस्ट साइड्स को हराने का मतलब ये है कि शायद उनको भी कोई टेस्ट स्टेटस मिल सकता है। आपने बात की बांग्लादेश की, 99 में टेस्ट स्टेटस उनको मिला, हम जो मैच हारे, और शायद आज जो है वो अब नीदरलैंड को मिल जाए, लेकिन नीदरलैंड को अपनी मेहनत पे मिलेगा। उन्होंने जिनको हराया था वो हारने वाले नहीं थे। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है पॉइंट्स टेबल के ऊपर नजर डालने का। पॉइंट्स टेबल के ऊपर नजर डालते हैं, पाकिस्तान कहाँ तक पहुंचा और इस वक्त क्या सोचते हाल है पॉइंट्स टेबल की। साउथ अफ्रीका जी लीड कर रहा है 10 पॉइंट्स के साथ, इंडिया दूसरे नंबर पे है 10 पॉइंट्स के साथ, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया 8-8 पॉइंट्स के साथ तीसरे और चौथे नंबर पे, श्रीलंका 4 पॉइंट्स के साथ 5वें पे, पाकिस्तान 4 पॉइंट्स के साथ 6ठे पे, अफगानिस्तान 4 पॉइंट्स के साथ 7वें पे, नीदरलैंड 8वें पे, बांग्लादेश एंड इंग्लैंड 2-2 पॉइंट्स के साथ हैं आखिरी 2 नंबरों पर। सर देखिए वर्ल्ड नंबर 1 टीम और हसन भाई वर्ल्ड नंबर 1 टीम, उसके साथ कौन कौन है? अफगानिस्तान और नीदरलैंड। मैं वही, इसलिए आप बॉटम से शुरू कर रहे हैं, मैं ऊपर टॉप से देख रहा हूँ। 10 पॉइंट्स को देख रहा हूँ साउथ अफ्रीका की, जिस तरह से क्रिकेट खेली उन्होंने, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। बॉटम से भी हम 4 में नहीं है ना? बॉटम से भी 4 में नहीं, हम खला में लटके हुए हैं, बीच में है बिल्कुल, इसलिए बीच में है। और वो यही मिस्टेक है कि जब ऑस्ट्रेलिया 2 मैच हारा था अपने शुरू के, वहां पर आपने तीसरा मैच था और जहां पर कैच ड्रॉप हो सामा से, वार्नर को फॉर्म में लेके आया, उसके बाद मिचेल को फॉर्म में लेके आए, जहां पर विराट कोहली से कैच छूटा था वो मैच में।
विराट कोहली का भी कैच छोड़ा था मिचेल ने, मगर कितना कॉन्फिडेंट दिया, दोबारा वो कमबैक करके आ गए। आपको एक प्लेयर याद है, रेयान हैरिस थे, रेयान हैरिस जिनको बिल्कुल खिलाया गया था कि वो उनके पास बॉलर नहीं थे, और उन्होंने उस टेस्ट मैच में 5 आउट किए और उसके बाद वो 20-25 टेस्ट मैच खेले। हमने उनका करियर बना दिया। हाँ, बहुत सारों का कैरियर बनाया सर हमने, बहुत सारों का कैरियर बनाया। आप देखिए ना, डेविड वार्नर को हमने जिंदगी दी, डेविड वार्नर को हमने जिंदगी दी, एक नई जिंदगी, एक नई रूप। आपने शहजाद की, अहमद शहजाद और उमर अकमल की बात की। अगर मैं बताता चाहूँ, नोमान अनवर एक प्लेयर थे, बहुत अच्छा स्ट्रोक प्लेयर था। आपने उनको जिम्बाब्वे के खिलाफ जब यहाँ पे कम बैक हो रहा था इंटरनेशनल क्रिकेट का, आपने खिलाया, साथ में आपने मुख्तार को खिलाया, वो दोनों आपको कहीं नहीं नजर आते। उनसे अच्छे स्ट्रोक प्लेयर मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त टीम में कोई भी है। साइम अयूब जो है वो एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं। आई डोंट नो कि वो उस लीग में आएंगे कि जिस लीग में। शॉर्ट से मुझे बताइएगा, क्योंकि वक्त बिल्कुल जो है ना नाजुक चल रहा है इस वक्त, किसी भी वक्त प्रोड्यूसर साहब कह सकते हैं कि दुकान को बंद किया जाए। कल एक बहुत बड़ा मैच है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, और एक बड़ा तगड़ा मैच होने वाला है। अच्छा मैच है, होम कंडीशंस, होम क्राउड, एडवांटेज इंडिया, बिल्कुल जिस तरह से खेल रहे हैं वो। अगेन विराट कोहली की बॉडी लैंग्वेज जो नजर आ रही है इस वर्ल्ड कप में, आउटस्टैंडिंग, टॉप पे भी हैं अभी, उसके बाद डीकॉक भी हैं, बैटर्स ऐसे हैं कुछ के बड़े डिफरेंट नजर आए हैं। इंडिया को फाइनल से पहले कोई हराएगा? इसको फाइनल से पहले कोई हराएगा? एक होना चाहिए अपसेट, तो वैसे लग रहा है जिस तरह से एक आध टीम तो अपसेट करती है, जिस तरह से अफगानिस्तान इंग्लैंड को हरा दिया। आज अगर इंग्लैंड भी उनको हरा गया, आज अगर इंग्लैंड भी कल उनको हरा गया तो अपसेट ही होगा। अपसेट ही होगा। उसके बाद फिर हमारा अपसेट अगला मैच भी फिर इंग्लैंड से भी आएगा हमारा उसके बाद। ये भी देख के ध्यान में रखिए जरा। सर क्या समझते कल का मैच कैसा होगा? कल के मैच आप इंग्लैंड को देखें कि आप रियल मैड्रिड की टीम एक दो सब स्टार्स थे, उसमें 4-4 फॉरवर्ड खेल रहे थे, तो वो इंग्लैंड के साथ भी वही हुआ है, सब स्टार हैं, कोई परफॉर्म नहीं कर रहा। तो मैं नहीं समझता कि इंडिया को वो हरा सकते हैं। इंडिया जो है वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है और टॉप क्रिकेट खेल रहा है। इंडिया फाइनल से पहले नहीं हारेगा मेरे ख्याल से, फाइनल भी शायद जीत जाए। आप समझ गए मेरी बात। सुशांत, थैंक यू वेरी मच जाने का, इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होती रहेगी। असल भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खवातीन हज़रात, कल के मैच का विनर हम आपको बताते चलें, अदनान इजाज साहब हैं, इनका ताल्लुक है लाहौर से। अदनान, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। फोरकास्ट की जानिब से, डेली ओसाफ और ABN न्यूज़ की जानिब से आपको गिफ्ट टेम्पर आपके घर में पहुंचा दिया जाएगा। कल एक बड़ा मैच है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, इसका मैन ऑफ द मैच कौन होगा आप हमें बताइए, और फोरकास्ट और ABN एंड ओसाफ की जानिब से जीतिए खूबसूरत सा गिफ्ट टेम्पर। आज के प्रोग्राम में मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।